बहुत समय पहले देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी क्षीरसागर में विश्राम करने जा रहे थे। वो बोले, अब मैं 4 महीने के लिए योग निद्रा गहरी नींद में जा रहा हूँ। सभी देवता प्रणाम करके बोले, ठीक है प्रभु, आप विश्राम करें। और भगवान विष्णु अपने सर पर आज शेषनाग की शैया पर लेट गए। थोड़ी देर बाद माता पृथ्वी चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, अरे जब भगवान सो गए हैं तो अब मेरा क्या होगा? मैं इतनी भारी हूँ, मुझे कौन संभालेगा? वो कांपने लगी, पहाड़ हिलने लगे, पेड़ डोलने लगे और नदियां लहराने लगी। तभी शेषनाग मुस्कुराए। शेषनाग बोले, माताजी डरिए मत, जब तक भगवान सो रहे हैं मैं आपको अपने फनों पर संभालूंगा। उन्होंने अपने विशाल फन फैलाए और धरती माता को धीरे से अपने फनों पर उठा लिया। धरती फिर से शांत हो गई, पेड़ रुके, नदियां बहने लगी और सब कुछ फिर सामान्य हो गया। और फिर शुरू हुई 4 महीनों की दिव्य कहानी। पहला महीना सावन, भगवान शिव का महीना। सावन में सृष्टि में वर्षा होती है, पानी से जीवन आता है, इसलिए पहले महीने की रक्षा का काम शिव जी करते हैं। भगवान शिव बोले, मैं सावन में जगत का संतुलन बनाए रखूंगा। लोग मुझ पर जल चढ़ाएंगे, भक्ति करेंगे, ताकि धरती ठंडी और पवित्र बनी रहे, इसलिए सावन को भोलेनाथ का महीना कहा गया। दूसरा महीना भाद्रपद, भगवान कृष्ण और गणेश का महीना। अब बारी आई दूसरे महीने की। भाद्रपद में 2 शक्तियां धरती पर सक्रिय होती है, एक रूप श्री कृष्ण और दूसरा गणेश। इस महीने श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, जन्माष्टमी का पर्व आता है। बाल गोपाल अपने खेलों से सबको आनंद देते हैं। और कुछ दिन बाद आता है गणेश चतुर्थी, जब गणपति बप्पा सबके विघ्न दूर करते हैं। सारा जगत हंसी और भक्ति में डूब जाता है। चेरी ब्लॉसम। तीसरा महीना आश्विन, पितरों और देवी माँ का महीना। तीसरे महीने में पितृ और शक्ति दोनों की पूजा होगी। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों को याद करेंगे और नवरात्रि में माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे। पहले 15 दिन होते हैं पितृपक्ष, जहाँ सब लोग श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं ताकि उनके पितर स्वर्ग में सुखी रहें। फिर आते हैं नवरात्रि। माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों रूपों में धरती की रक्षा करती हैं। फिर आया दशहरा, जहाँ श्री राम जी ने रावण का वध किया, अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। चौथा महीना कार्तिक, अब करवा चौथ आता है, जहाँ पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और चांद से प्रार्थना करती हैं। फिर आता है दिवाली, जब भगवान राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं। उसके बाद देवोठनी एकादशी पर विष्णु जी जागते हैं और कहते हैं, शिव, कृष्ण, गणेश, माँ दुर्गा, तुम सबने अद्भुत कार्य किया। धरती अब पहले से भी सुंदर है, दीप जलते हैं, लोग खुश होते हैं। इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान फिर से जाग गए थे, प्रकाश लौट आया था। जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, तब बाकी देवता मिलकर धरती को संतुलन, भक्ति और प्रकाश से भर देते हैं।